So finally guys, I am giving you the 100% trick to run the all test cases, and this is the exact trick you have to use. But when to use, why to use, and why I am telling you this, because this is the exact trick which is 100% working. There is no doubt. अगर वर्क ना करे तो भाई तुम चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड, बिकॉज इफ यू आर नॉट वॉचिंग टिल एंड देन फिर तो यहाँ पे रन नहीं होगा ना टेस्ट केस। पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ और ये किन लोगों के लिए ट्रिक होने वाली है, हु कैन यूज दिस ट्रिक एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड व्हाई यू हैव टू यूज दिस ट्रिक। ठीक है, सो प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वीडियो सेक्शन, आई अपलोडेड द टुडे एग्जैक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस एंड एग्जैक्ट एग्जाम एनालिसिस ऑफ 20th March. बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हाई देयर इज लेंथी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इज व्हाई हार्ड, बिकॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी तो हार्ड है, बट सम इज सेइंग कोडिंग क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, सम इज सेइंग एनालिटिकल स्किल्स, मतलब ये जो मांगा हुआ है ना एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी, व्हाई दिस इज लेंथी एंड वेरी हार्ड। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड, जो कि मैंने अपलोड कर दिया, जाके वीडियो सेक्शन पे देख लेना। सो व्हाई वी यूज दिस ट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको लेस प्रिपरेशन की है, इफ यू डिड लेस प्रिपरेशन, ठीक है, बहुत कम प्रिपरेशन की है, एंड यू हैव डाउट टू सॉल्विंग द कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि काफी लोगों को कोडिंग नहीं आती है, सो यू डोंट नो कोडिंग डीपली और इंटरमीडिएट लेवल, यू नो ओनली बेसिक टाइप, बट यू हैव नॉट मच कॉन्फिडेंट टू क्रैक द कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो यू कैन इजिली यूज दिस ट्रिक, बट व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसका कोई सॉल्व, मतलब ये जेन्युइन है कि फेक है कि क्या है, अगर ये काम करेगा भी कि नहीं, तो ये 100% काम करेगा तब, इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तभी तुम इसको सॉल्व करना। अगर तुम्हें कोडिंग आती है और कोडिंग क्वेश्चन पता है, सो यू कैन इजिली सॉल्व बाय योर ओन, बट इफ यू डोंट नो देन यूज दिस ट्रिक। Now first thing that TCS, how TCS evaluates your solution. First of all, TCS कभी भी तुम्हारा ना कोड चेक नहीं करती, they don't have any time to sit on a chair और एक पर्सन बैठ के यहाँ पे तुम्हारा कोडिंग की लाइन पढ़ रहा है कि लॉजिक सही है कि नहीं। नो, जस्ट AI रहता है, AI सिर्फ इतना देखता है, यू पास्ड ऑल टेस्ट केसेस और हाफ टेस्ट केसेस, मतलब जो भी क्राइटेरिया है इसका कट ऑफ का कि इतने टेस्ट केसेस पास होना चाहिए, उतना होना चाहिए, तो उस क्राइटेरिया को देके AI यहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन का मेल भेज देता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, TCS डू नॉट चेक योर कोड, TCS गिव मार्क्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टेस्ट केसेस, हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव सॉल्व्ड। Like test cases, two type of test cases will be there: hidden test cases, private test cases. One is visible, which is we can see, and some is hidden. अब इसमें क्या होगा, हम visible को लेंगे, we will target the visible one, and hidden will already will pass. ठीक है, this is the trick when we use, if you don't know and you are not confident about coding. ठीक है, if you are like me, मेरे को भी कोडिंग इतना खास नहीं बनता, like solving problem वाला, ये वाला like DSA वगैरह, so I will use this trick. ठीक है, this is the solution. But if you know and you can easily crack the code, then please skip this. But skip तो नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है भाई कि जहाँ तुम फंसोगे ना, यहाँ तुम्हारे टेस्ट केसेस पास होंगे, और ये जेन्युइन और 100% वर्किंग है। जिसको आती कोडिंग वो भी देखे, जिसको नहीं आती वो भी देखे, क्योंकि इन द एंड इफ यू नो द कोडिंग एंड यू आर स्टकिंग इन, सपोज 11 टेस्ट केस पास, लाइक 13 टेस्ट केस थे, 11 पास हो गए, तो ये ट्रिक का यूज करके पूरे के पूरे 13 पास हो जाएंगे। ये है एक ट्रिक, ठीक है, बहुत बड़ी ट्रिक है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और जाके वो वीडियो देखो जो मैंने अपलोड की है TCS की, विच इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द टुडे एग्जामिनेशन। Suppose this is the test case. I am not taking the question. Question is lengthy. ठीक है, obviously coding question will be lengthy and we don't know. मतलब हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई क्या लिखा है. So we will see the test cases, which is the visible test cases. First of all, you can check test case 1. Input is 3. आउटपुट इज -20 एंड 20, मतलब ये +20 है और ये -20 है. सेकेंड टेस्ट केसेस इज 4. इनपुट इज 4, मतलब आई पुट इन द, suppose this is the input, I put 4 and the output will be -20 and 20, मतलब ये होने वाला है. So this is the case 2. Case 3 is the input 5. Me suppose you will give the 5 and you will see the output 30 or -20. This is different, not 30 20. ठीक है, this is 30 and this is -20. ठीक है, this is both is different, like this is +30 and this is -20. Just like this is +20 and this is -20. ठीक है, now what we will do, we can use any programming language like Python, Java, कुछ भी यूज कर सकते हो, and there will be the one trick you have to use, if else, just if else with condition. This is the scenario you have to keep in mind. This is the just simple logic कि तुमको दिमाग में रखना है, if else and condition. We have used to
वी यूज इफ एल्स एंड कंडीशन, दैट्स इट। बस ये दो चीज़ ध्यान में रखना इनपुट देखने पर। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, C++ की यहाँ पे वो लिया हुआ है, बट यहाँ तो हम पाइथन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंट मेन देन इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर इनपुट में लेना है, तो हम क्या करते हैं, स्कैन एफ, वी आर टेकिंग द इंटीजर देन %d एंड टेकिंग इंटीजर। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो था, ध्यान से सुनना कि केस 1 में इनपुट 3 डालने पर -20 और 20 आएगा। तो इनपुट क्या है, इनपुट इंटीजर है, सो वी आर टेकिंग द इंटीजर। नाउ पुटिंग इनपुट 3 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द आउटपुट -20 + 20, सो व्हाट वी विल गिव, लाइक इफ n इज इक्वल टू 3, मतलब अगर n 3 के बराबर है, जो कि हम 3 ही देंगे क्योंकि इनपुट में 3 देना है, तो आउटपुट होना चाहिए -20 20। अब इसमें बैड प्रैक्टिस, तुम बोलोगे भैया ये सुनी सी लॉजिक लग रहा है, नहीं, हम क्या करते हैं, वी जस्ट सी द आउटपुट और प्रीवियस, मतलब इतनी बैड प्रैक्टिस है वो कि मैं बता नहीं सकता। प्रिंट एफ किया, आउटपुट क्या था, सपोज 20 था, सो वी आर जस्ट प्रिंटिंग आउटपुट 20। अब कोई भी प्रोग्रामिंग से, पाइथन हो चाहे C++, वी आर जस्ट पुटिंग दिस, वी आर जस्ट प्रिंटिंग विदाउट इफ एल्स, ठीक है, विदाउट कंडीशन, यहाँ पे इफ एल्स लिख दे रहा हूँ मैं, इफ एल्स और विदाउट कंडीशन वी आर गिविंग द प्रिंट। तो ये एक है बैड प्रैक्टिस, ठीक है, इसको यूज नहीं करना है। वी हैव टू गिव द इनपुट, टेक द इनपुट, ठीक है, विद कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द इनपुट वी आर टेकिंग एंड दिस इज द प्रिंट एफ। फिर हमें यहाँ पे देना है कि अगर 3 पे, मतलब 3 अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी इनपुट दे रहे हैं, तो ये प्रिंट होना चाहिए। जैसे वैसे ही 4 अगर सेम, अगर 4 तुम यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रिंट ये होना चाहिए, इफ़ वी आर गिविंग द 5 इनपुट देन आउटपुट मस्ट बी दिस एंड इफ 7 इज देयर देन दिस, एंड रिटर्न कर देना है 0। तो ये क्या है, एक बार कोडिंग देखो, ठीक है, ध्यान से। हमने क्या किया है, इनपुट 5 होने पर ये होना चाहिए, इनपुट 7 होने पर 9 और -20 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करते थे, हमें ये कोड एडिटर दिखता था, आउटपुट हमको यहाँ पे लिखा मिलता था, हम जाते थे 20 आउटपुट है, अच्छा ठीक है, पाइथन कोई भी सिलेक्ट की, प्रिंट किया और पाइथन तो, और यहाँ पे 20 लिख दिया। यहाँ पे क्या होता था, चल जाता था कोड। कैसे, अगर यहाँ पे 10 है, मतलब 2 कोड है, मतलब 2 समझो टेस्ट केसेस है, यहाँ पे एक 5 मार्क्स का समझ लो, ऐसा कुछ समझ लो, और एक दूसरा 10 का, तो क्या होता था, 5 आ जाता था यहाँ पे, बट एक टेस्ट केस रुक जाता था, बिकॉज यहाँ पे हिडन टेस्ट केसेस भी होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सिर्फ एक ही टेस्ट केस को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग द कंडीशन एंड वी आर नॉट गिविंग द आउटपुट और वी आर नॉट यूजिंग द इफ एल्स ऑल्सो एंड नॉट टेकिंग द इनपुट ऑफ द यूजर, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ये बैड प्रैक्टिस होती थी, जिसमें हाफ कोड चलता था, उसमें से भी हाफ का भी हाफ समझ लो। बट यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, इनपुट भी लिया जा रहा है, कंडीशन भी दी जा रही है और प्रिंट भी कराया जा रहा है। दैट्स वाई दिस विल वर्क 100%। और यहाँ पे इतने लोगों की फीडबैक है ना भाई, कि मैं क्या बोलूँ, 100% लोगों के यहाँ पे वर्क किया है, ठीक है, इतने फीडबैक हैं इसमें, जो कि मैंने भी एक YouTube वीडियो से ही लिया है ये ट्रिक, ठीक है, बट बहुत पुरानी वीडियो है वो। सो ये है तुम्हारे को मैं न्यू ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग है, क्योंकि अभी के हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा, दिस इज 2026 NQT, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेरी ओल्ड वन। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ये लेना है वगैरह वगैरह, n होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये रीड कर लेना कि तुमको यहाँ पे n है ना, n का यूज़ करना है। अब ये n की जगह m मत यूज़ करना, वरना कोड ही नहीं चलेगा। इनपुट इज़ 16 एंड आउटपुट इज़ दिस। अगेन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाना है, 16 देना है, इनपुट लेना है, प्रिंट मार देना है कंडीशन के साथ कि अगर n 13 हुआ तो 64 होना चाहिए। और वो क्या है, वो ये है तुम्हारा। तो यहाँ पे जो हिडन केसेस होते हैं ना, लाइक हिडन टेस्ट केसेस, ये मोस्टली 100% वर्क कर जाते हैं इफ़ यू आर यूजिंग द इफ एल्स एंड कंडीशन मेथड। व्हाट इज द इफ एल्स, दिस इज द इफ एल्स एंड दिस इज द कंडीशन वी आर गिविंग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इनपुट भी ले रहे हैं, तो 3 चीज़ें हम लगा रहे हैं यहाँ पे। बट हम क्या करते थे, पहले हम सिर्फ प्रिंट मारते थे, तो इसमें एक ही टेस्ट केस रन होता था जो कि 2187 है, बाकी का क्या, बाकी कुछ भी नहीं चलेंगे। बट यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन देने पर चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, 100% यहाँ पे टेस्ट केसेस मोस्टली चल जाते हैं। और इतने टेस्ट केसेस तो चल ही जाते हैं कि तुम क्रैक कर लोगे, क्योंकि एक कोड में ना जो टेस्ट केस है वो 4 to 5 टेस्ट केसेस हैं। मैं NQT की बात कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा कट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो नया हो सकता है, बट दिस इज द कट ऑफ दैट दिस विल गिव यू द सिलेक्शन इफ़ यू आर रनिंग द 4-5 टेस्ट केसेस। तो ये मोस्टली इससे ज़्यादा रन होंगे इस ट्रिक का यूज़ करने पर। और ये ट्रिक कौन यूज़ करेगा, हु डोंट नो अबाउट कोडिंग टू मच एंड यू आर फियरिंग अबाउट कोडिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए, और जिसको आता है उसके लिए भी है कि अगर तुम्हारी कोई कोडिंग फंस जाती है, लाइक 1-2 टेस्ट केसेस रह जाते, तो इस ट्रिक का यूज़ करना, जिसमें यू हैव टू टेक द इनपुट,
यूज़र इनपुट के लिए कोड चलाना, दैट कंडीशन लगाना इफ एल्स के साथ। तो ये करके तुम एक बार ट्राई ज़रूर करना, तो हमारा कोड ज़रूर चलेगा। बट वी हैव टू टेक द इनपुट। कौन सा इनपुट देखना है हमें? जो कि विजिबल है, ऑब्वियसली हिडन वाले तो दिखेगा नहीं। तो ये एक ट्रिक है भाई बहुत बढ़िया, जो कि फीडबैक तो बेहतरीन फीडबैक है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्रैक किया है, ठीक है, 100% वर्किंग है। सो व्हाट यू हैव टू डू, वॉच वीडियो अगेन, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, फिर से बैक जाओ, फिर से अगेन स्टार्ट करो कि मैंने किन को बोला है यूज़ करने के लिए और किसके लिए, ठीक है, और क्या करना है, कैसे करना है, और ये वर्किंग है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। तो क्या करना है, स्टार्ट से देखना है, स्टार्ट माई वीडियो अगेन एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड प्लीज़ सेंड दिस ट्रिक विथ योर कॉलेज स्टूडेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम है। और अगेन बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन इज़ मैंडेटरी, ठीक है, प्रेप ज़रूरी है। अगर तुमको खुद से समझ आ रहा है कोडिंग, तो भाई अपना पूरा ब्रूट फोर्स या जो भी लगा रहे हो ऑप्टिमाइज कोड करके करना। अगर नहीं फंसता है, मतलब नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो ये यूज़ करो। ये तो तुम्हें भाई इंटरव्यू तक पहुंचा ही देगा, इतनी गारंटी तो है, ठीक है। 2 कोडिंग क्वेश्चन है, ये कैसे भी करिए तुम्हें इंटरव्यू तक पहुँचा देगा। बस थोड़ा सा लॉजिक तुम भी लगाना। अगर मान लो इस ट्रिक का यूज़ करने पर 2 टेस्ट केसेस बच रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के भाई कर लेना कि 2 टेस्ट केसेस और चल जाए। तो ये इस तरीके से हेल्प करेगा कि तुम डंप हो, तुम 0 टेस्ट केसेस पे फंसे हुए हो, तो तुम्हारे को ये हेल्प ज़रूर कर देगा कि तुम 4-5 टेस्ट केसेस चला लो। उसके बाद अगर फुल चल गया तो भाई तुम्हारी किस्मत है, और अगर हाफ चला तो फिर तो इंटरव्यू देखने मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब 0 तो नहीं रहोगे, एटलीस्ट यहाँ पे एडवांस सेक्शन कुछ ना कुछ हो जाएगा एफटी में, ठीक है, बेसिक सेक्शन हो जाएगा। तो जो डंप हो रहा था वो था कोडिंग, जो 0 पे जा रहा था, बट यहाँ पे इस ट्रिक का यूज़ करने पर वो 0 नहीं रहेगा। टेस्ट केसेस विल रन, कुछ ना कुछ चलेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, 100% वर्क करेगी, टेंशन नहीं लो, बस चला दो इसको, ठीक है। 0 से बेटर बहुत कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो प्लीज़ यूज़ दिस ट्रिक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि TCS NQT की एनालिसिस है। जाओ देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।